नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से मैं एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। स्वागत है ज्योतिष की चर्चा में। राहु राशिफल के तहत तुला वालों की बात होगी। मेष में राहु, जी हाँ दोस्तों, 13 अप्रैल 2022 से गोचर करेंगे और 18 महीने उसके पश्चात यह मेष राशि में रहेंगे। आप लोगों के ऊपर, खासकर तुला राशि के ऊपर, क्योंकि ढैया चल रहा है। ढैया भी अब तो खैर इसका प्रभाव नगण्य हो चुका है, उतरता हुआ ढैया है। तो इस पोजीशन में राहु से किस तरह का दुर्लभ राजयोग मिलता है वह जानेंगे इस वीडियो से। राहु देखिए छलिया ग्रह है, मटीरियलिस्टिक प्लैनेट है, आपकी एम्बिशन को इग्नाइट करने वाला प्लैनेट है। जी हाँ दोस्तों, जिनके लगन में राहु बैठा हो, पहले भाव में बैठा हो, केंद्र त्रिकोण में हो, तो यह उनकी मटेरियल जो इच्छाएं होती है उसको भड़काता है, इग्नाइट करता है। व्यक्ति जिनके राहु स्ट्रोंग होते हैं सफल सर्जन हो सकते हैं, डॉक्टर होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं। हर क्षेत्र में ये नहीं है कि 2-4 ये फिक्स क्षेत्र हैं। हर क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में हो, व्यक्ति कामयाब होता है। परंतु राहु केंद्र त्रिकोण में बहुत अच्छा फल देते हैं जब ये मित्र राशि में हो, उच्च के हों। मित्र राशि इनकी तुला होती हैं सॉरी, तुला के अलावा इनकी मित्र राशि कन्या होती है और इनकी उच्च की राशियाँ वृषभ तथा मिथुन होती हैं। दोनों राशियों में मेरे मतानुसार ये अच्छा ही फल देते हैं। अभी यह मेष राशि में आपके सप्तम स्थान में आ जाएंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं। इनकी 3 दृष्टियां होती हैं। 11वें घर को 5वीं दृष्टि से, आपकी राशि को, आपके पहले भाव को 7वीं दृष्टि से, और आपके तृतीय स्थान को भी ये देखेंगे 9वीं दृष्टि से, और 7वें घर को भी प्रभावित करेंगे, क्योंकि 7वें घर में इनका 18 महीने 13 अप्रैल से गोचर रहेगा। तो 18 महीने 13 अप्रैल से कैसा फल देते हैं 7वें घर का, 11वें घर का, आपकी राशि का, पहले भाव का और तृतीय स्थान का, इस वीडियो से जानते हैं। इससे पहले कि मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, मैं निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें और आप लाभान्वित होते रहें। देखिए, राहु की प्रवृत्ति शॉर्टकट से धन कमाने की होती है। ऐसा व्यक्ति जिनके राहु अच्छी स्थिति में होते हैं वो ज़्यादा मेहनत नहीं करना पसंद करते, शॉर्टकट्स, दिमाग से काम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, युक्ति से काम करते हैं। अपने प्रतिद्वंदियों को यह पछाड़ने में सफल रहते हैं जिनके राहु शुभ होते हैं। शुभ कब होते हैं? जैसा कि अब मेष राशि में भी हैं। अगर मंगल इनके साथ बैठे हों तो यह राजयोग कारक हो जाते हैं। केंद्र में हैं, देखिए सप्तम स्थान केंद्र है, यहाँ पर मंगल बैठ जाए इनके साथ तो यह अति उत्तम दुर्लभ राजयोग बना देंगे। व्यक्ति पॉलिटिशियन होगा, हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। व्यक्ति यहाँ पर बैठकर उच्च कोटि का बिजनेसमैन बन सकता है, क्योंकि 7वां घर डेली आमदन का भी है, प्रोफेशन का भी है, पब्लिक का भी है, तो मास लीडर बना देता है राहु। देखिए, मेष राशि में मंगल के साथ, हालांकि लोग इसे कहते हैं अंगारक योग, परंतु ऐसा नहीं है। उसका प्रभाव भी पड़ेगा, परंतु कैरियर के ऊपर इसका पॉजिटिव फल पड़ेगा। इसी तरह से दूसरी स्थितियों में भी हो, मंगल की राशि में है, अगर मंगल केंद्र में विराजमान हो, किसी की कुंडली में राहु यहाँ पर ही हो, बर्थ चार्ट में मेष राशि में ही हो, तो मंगल केंद्र में होने चाहिए। केंद्र में कब होंगे? जब वह 4th राशि में होंगे, 4th हाउस में होंगे, लगन में होंगे, पहले भाव में होंगे, 10वें भाव में होंगे,
तो राहु से केंद्र में होंगे, त्रिकोण में भी अच्छा फल देंगे। अगर मंगल तृतीय स्थान में है किसी के और 11वें घर में है, तो इस तरह की पोजीशन में अगर राहु जैसे मंगल की राशि में है तो वह है प्लैनेट केंद्र त्रिकोण में होना चाहिए, तो मंगल का प्रभाव अच्छा रहेगा मंगल की दशा में। और राहु भी अपनी दशा अंतरदशा में मंगल का ही प्रभाव देंगे। हाँ, अगर इनके ऊपर कोई दृष्टि है तो उसका भी प्रभाव देंगे, उस ग्रह का भी। चलिए, ये तो थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाता है इशू। हम बात करने वाले थे राहु के राशिफल की। देखिए, पहले तो हम बात करते पंचम दृष्टि की, जो कि लाभ का घर है। लाभ के घर पर दोस्तों कोई भी क्रूर ग्रह की दृष्टि हो उत्तम ही रहती है। हालांकि यह आपको बता दें, सूर्य की राशि को देखेंगे, सूर्य से इनका कोई मैत्री नहीं होता, फिर भी क्योंकि उपचय स्थान है, 11वां घर है, तो लाभ तो होगा। कूटनीति से आप धन कमाएंगे, आसानी से धन नहीं आएगा। इतना याद रखिए, राहु धन देता है, छप्पड़ फाड़ कर धन देता है 11वें घर पर जब भी यह बैठा हो या 11वें घर को देखता हो। शनि हो, राहु हो, केतु हो, मंगल हो, इनका प्रभाव सूर्य हो 11वें घर में अतुलनीय लाभदायक होता है। इनकी दृष्टियां भी 11वें घर को लाभान्वित करते ही करती हैं। ये सूत्र है, याद रखें। तो राहु 11वें घर पर देखेंगे तो सोर्स ऑफ इनकम आपके बढ़ाते हैं। बड़े भाई बहनों से हालांकि आपके जो वैचारिक मतभेद होने के योग बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिंह राशि है, जो मित्र नहीं होते। सूर्य को तो ग्रहण लगाते हैं राहु, तो इस नाते बड़े भाई बहनों का घर है, उनके साथ थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। वैचारिक मतभेद होने के योग बन जाए करते हैं, परंतु कार्य क्षेत्र में, सोसाइटी में आपका नाम, इज्जतमान, रुतबा यह बढ़ाने वाले होते हैं। आप टॉक ऑफ द टाउन बन जाते हैं। यूं कहीं आपका वर्चस्व लोगों के सर चढ़कर बोलता है। राहु इस तरह के प्लैनेट है। जब यह गिराने पर आते हैं तो यह व्यक्ति को पाताल तक ले जाने वाले ग्रह हैं। जी हाँ दोस्तों, जब किसी खराब पोजीशन में होते हैं तो यह दिक्कत भी दिया करते हैं उतनी ही, परंतु यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आप लोगों के लिए शुभ स्थिति में हैं। 11वें घर को देखेंगे तो आपको माला माल तो कर देंगे, तो चिंता मत करिए, किसी तरह की वरी में मत रहिए कि सप्तम स्थान में। उसका भी प्रभाव बताता हूँ, क्योंकि वह इतना शुभ नहीं है, इसलिए उसके ऊपर बाद में आता हूँ। देखिए, राशि के ऊपर 7वीं दृष्टि इनकी आपको एम्बिशियस बनाती है। आप थोड़े से आपके स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है। अगर आपके केंद्र में बृहस्पति हैं तो आप बहुत शुभ प्रवृत्ति के होंगे, परंतु जब राहु यहाँ पर आ जाएंगे आपके मन के विचार थोड़े से चेंज होने लग जाते हैं, प्रैक्टिकल होने लग जाते हैं। आप अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड से होने लग जाते हैं। राहु सेल्फिश प्लैनेट हैं। देखिए, छल से देवतुल्य उपाधि ले लेना कोई आसान बात नहीं है। तो इस तरह की ही प्रवृत्ति आप लोगों की हो जाती है, थोड़ी देर के लिए ही सही। परंतु देखिए, बृहस्पति अगर केंद्र में हो तब भी राहु का वर्चस्व थोड़ी देर के लिए हो जाता है। आपकी बुद्धि में एम्बिशन जागती है, किसी तरह से शॉर्टकट से आप धन कमाने की सोचते हैं, प्रतिष्ठा पाने की सोचते हैं, किसी को पीछे कैसे छोड़ा जाए, इस तरह के विचार आपके मन पे हावी रहेंगे। कई बार ये चीज़ें दिक्कत भी देती हैं, क्योंकि एक ऑनेस्ट सा, ईमानदार सा इंसान, जिनके 4th हाउस में खासकर बृहस्पति हों, दूसरे अच्छे राजयोग हों, जैसे मोदी जी की कुंडली है, इवन केजरीवाल की कुंडली है, इनकी कुंडली में 4th हाउस में बृहस्पति है। अगर इनकी कुंडली सही है, नेट पर अवेलेबल, तो यह दिल से साफ होते हैं। हाँ, आवरण इनका कठोर हो सकता है, क्योंकि वो दूसरे ग्रह भी तो काम करते हैं। तो राहु इस तरह से राशि को देखेंगे, साथ आपके पर्सनैलिटी का घर है, आपके ऊपर प्रभाव पूरा डालेंगे। आप एम्बिशन के लिए कुछ गलत कदम
ना उठाएं, इसका मेरा कहने का मतलब इतना है। हाँ, लिमिट्स में रहिए और आप सक्सेसफुल जरूर हो जाएंगे, ये बात तय है। तृतीय स्थान पर दृष्टि राहु की पराक्रमी बनाती है। आपका आत्मबल उच्च कोटि का रहता है। बड़े बड़े चैलेंजेस उठाने के लिए आप तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। जो कार्य करने के लिए लोग घबराते हैं अक्सर, जी हाँ दोस्तों, डेंजरस एडवेंचरस काम आप करने में सुकून पाते हैं, खुशी पाते हैं, आपको आत्मतुष्टि मिलती है। तृतीय स्थान पर राहु का प्रभाव आपको सुखी भी करता है। अगर आपका विदेशों से संबंध है तो आप लोगों को यह लाभान्वित करने वाला है राहु। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो निश्चित तौर से आपको लाभ होगा। छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंधों में माधुर्य आएगा। जी हाँ दोस्तों, कम्युनिकेशन की फील्ड में हैं, कंप्यूटर आईटी की लाइन में हैं तो अभी आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप मास मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, जर्नलिस्ट इत्यादि हैं, टीवी मीडिया के साथ हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में कामकाज करते हैं तो दिस राहु विल गिव यू सक्सेस। सफलता आपके कदम चूमेगी। जी हाँ, उपचय स्थान है तृतीय स्थान, यहाँ पर क्रूर ग्रह का प्रभाव अति उत्तम रहता है। बड़े लोगों के साथ हायर कॉन्टैक्ट्स आपके डेवलप करने में मदद करता है यह राहु। आपके अड़ोसी पड़ोसी, रिश्ते नातेदार, भाई बहन सभी आपकी मदद करते हैं, तत्पर रहते हैं। कोई बड़ी पोस्ट, बड़ा रुतबा आपको इस 18 महीनों में यह राहु दिलाकर रहेंगे, ये बात तय है। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में प्रमोशन होकर रहेगी, क्योंकि लाभ स्थान को भी देखते हैं। धन का लाभ होगा, क्योंकि लाभ के घर को जब भी देखेंगे, यह 11वें घर को 5वीं दृष्टि से, जिसकी अभी चर्चा की, तो यह हर तरह के लाभ देते हैं। ओनली हम बात करते हैं धन की। धन के अलावा शारीरिक पुष्टि, स्वास्थ्य लाभ होता है, आयु में वृद्धि करते हैं। जी हाँ दोस्तों, और सोसाइटी में आपके एसेट्स बढ़ते हैं, आपकी इज्जत मान में, सम्मान में बढ़ोतरी होती है। आपके पास कई तरह के नौकर चाकर, एसेट्स, भवन, गाड़ी, बंगले, इस तरह की चीज़ें मुहैया करा देते हैं राहु पल में। सप्तम स्थान के ऊपर आते हैं, जहाँ पर इनका गोचर रहेगा 18 महीने। देखिए, ये मंगल की राशि है। मंगल राहु के कोई मित्र नहीं होते। पार्टनरशिप में जो बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप में, भागीदारी में, जिनका भी कोई कामकाज है, किसी तरह का भी, छोटा काम है या बड़ा काम है, राहु ये नहीं देखते, उसको विध्वंस कर देंगे। साफ सी बात है, बी केयरफुल। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो रुक जाइए, ठहरिए। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें दरार आना ऑलमोस्ट 99% संभव है। फिर भी हमारे पास राहु के उपाय हैं ना, थोड़ा सा सतर्कता बरतिए, सचेत रहिए, तो आपकी पार्टनरशिप चलेगी। राहु के उपाय जरूर करिए, अंत में बताता हूँ, सुनिए। और इसके साथ यह डेली आमदन का भी घर है। डेली आमदन डिपेंड करती है, क्योंकि 11वें घर के ऊपर दृष्टि है, तो लाभ होगा। अगर डेली आमदन में वृद्धि होगी तो तभी तो पैसा आएगा, तभी तो लाभ होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये नियम हैं, सूत्र हैं, ध्यान से सुनिए। अगर 11वें घर के ऊपर दृष्टि ना होती तो यह डेली आमदन में वृद्धि ना कर पाते। तो दोनों कंट्राडिक्टरी बातें हो जाती हैं। यहाँ पर डेली आमदन में कहने का मतलब बहुत वृद्धि होगी, व्यापार चलेगा, किसी भी बिजनेस में हो, कोई भी एरिया हो, कोई भी क्षेत्र हो, प्रमोशन होगी, जैसा कि पहले बताया अभी चर्चा में। पब्लिक डीलिंग का घर है यह, क्योंकि 4th से 4th होता है, चौथे घर से चौथा होता है, तो यहाँ से भी हम पब्लिक का स्नेह कितना मिलेगा वह भी देखते हैं। हाँ, पब्लिक में आपकी छवि धूमिल ना हो जाए, कोई ऐसा शॉर्टकट ना अपनाएं। 2 नंबर के कार्य मत करें जिसके लिए राहु जाने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो वह कार्य यहाँ पर ना करें, खासकर उन लोगों को
जिनके 7वें घर में लगन कुंडली में, लगन कुंडली आप जानते होंगे हॉरोस्कोप का पहला चार्ट होता है, उस पर लिखा होता है लगन कुंडली पहले चार्ट के ऊपर। अगर उसमें इसी जगह पर कोई भी क्रूर ग्रह बैठे हैं, सूर्य, केतु, राहु, शनि, मंगल, तो इन लोगों को सतर्क रहना चाहिए, इन्हें गलत कार्य नहीं करना चाहिए। अदरवाइज ये राहु दरार डाल देते हैं पार्टनरशिप में। इवन लाइफ पार्टनर के साथ भी आपके रिलेशंस कई बार देखे गए हैं। अगर यहाँ पर मैलेफिक प्रभाव हो तो ये याद रखिए, यहाँ पर क्रूर ग्रह हो तो उसको ज़्यादा दिक्कत देते हैं उस व्यक्ति को। तो राहु के उपाय जरूर करें, वो अभी बताता हूँ आपको चर्चा के उपरांत। इसके साथ साथ 7वां घर अदालती मसलों का है। राहु देखिए दबंग प्लैनेट है, केंद्र में बैठे स्ट्रोंग हो जाते हैं। दबंग इसलिए क्योंकि तृतीय स्थान के ऊपर दृष्टि है। दबंग इसलिए क्योंकि यह केंद्र में है। केंद्र त्रिकोण में कोई भी प्लैनेट, मैलेफिक प्लैनेट खासकर शनि हो, मंगल हो, इनका अपना ही वर्चस्व होता है। शुभ प्लैनेट इतना अच्छा फल नहीं देते केंद्र में जितना मैलेफिक प्लैनेट देते हैं, ये भी सूत्र बता देते हैं। फिर से रिपीट करता हूं, शुभ प्लैनेट केंद्र में उतना अच्छा फल नहीं देते जितना मैलेफिक प्लैनेट शनि, मंगल इत्यादि देते हैं, सूर्य इत्यादि देते हैं। देख लीजिए सूर्य मंगल 10वें घर में दिग्बली होते हैं, इनकी षड्बल कमाल की होती है। 10वां घर केंद्र है। शनि भी यहां पर अच्छे होते हैं, शनि 7वें स्थान में भी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ लिए होते हैं। तो क्रूर ग्रह हैं शनि, मंगल, सूर्य। इसी तरह से राहु भी तो हैं। हाँ, त्रिकोण में कुछ बात और है। त्रिकोण स्थानों में मैलेफिक प्लैनेट्स अच्छा फल नहीं देते। पंचम और नवम में इतना देते हैं बट नॉट दैट सो गुड। त्रिकोण में शुभ प्लैनेट अच्छा फल देते हैं, बृहस्पति इत्यादि, बुध इत्यादि। तो राहु की बात कर रहे थे, 7वें स्थान में बैठकर यहाँ पर हल्की फुल्की दिक्कतों के बाद आपको सक्सेस देते हैं। पार्टनरशिप में आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है और अपनी स्पीच के ऊपर नियंत्रण रखना है, दैट इज़ इट। और इसके अलावा अगर अदालती मसले हैं, ये शत्रु हंता तो बनाते हैं। पॉलिटिक्स में हैं तो आपका जवाब नहीं, युक्ति से, क्योंकि आपकी राशि को देख रहे हैं, लगन को देख रहे हैं, आप युक्ति वाले होते हैं, डिप्लोमेट हो जाते हैं। आपका दिमाग सबकॉन्शियस को कंट्रोल करने वाले होते हैं। राशि को देखते हैं जब सीधे सीधे 7वीं दृष्टि से, तो आपके ऊपर पूरा राहु का प्रभाव रहेगा, आपके दिमाग के ऊपर, विचारों के ऊपर। अगर पॉलिटिशियन हैं, बिजनेसमैन हैं, या इवन आजकल तो कार्यस्थल में भी पॉलिटिक्स चलती है, टू बी ट्रू, वहाँ भी लेग पुलिंग बढ़ती जा रही है। संसार कुछ इस कदर मटीरियलिस्टिक हो चुका है। तो राहु आप लोगों की मटीरियल प्लैनेट हैं, 7वें स्थान में हैं। इस दौर में यह लाभान्वित करेंगे। इस दौर में, जी हाँ दोस्तों, आजकल के काल में यह आपको लाभान्वित करेंगे, क्योंकि शॉर्टकट्स, मटेरियलिज्म, डिप्लोमेसी आर द वे ऑफ लाइफ। इसके उपाय बता देते हैं। जो ऑनेस्ट हैं, जो भोले भाले हैं, उन लोगों को उपाय करने जरूरी हो जाते हैं, नहीं तो यह राहु की मार बहुत पड़ती है। देखिए, एक उपाय बताया करता हूँ आपको जो रामबाण का कार्य करेगा। ये हो नहीं सकता कि यह उपाय काम ना करे। उन लोगों को करना चाहिए जिनके 7वें स्थान में क्रूर ग्रह पहले से बैठे हैं। फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्रूर ग्रह कौन से होते हैं लोगों को ये नहीं पता होता। शनि, मंगल, सूर्य, राहु, केतु, इन पांचों में से कोई भी ग्रह आपका 1 नंबर में बैठा हुआ है। और राहु जब 13 अप्रैल से यहाँ पर आएंगे तो आपको ये है उपाय जरूर करना चाहिए, अन्यथा दिक्कत हो सकती है। आपको अपने वजन से 10वां हिस्सा कच्चा कोयला 13 अप्रैल से पहले पहले किसी नदी में बहा दें, जल धारा में बहा दें। बहता हुआ पानी होना चाहिए, किसी दिन भी बहाएं। अगर आपका 70 किलो वजन है तो 7 किलो आप
इसे नदी में बहा सकते हैं किसी भी दिन। कच्चा कोयला। दूसरा उपाय बता देता हूं, पक्षियों को सतनाजा डालें। बुधवार के दिन तो जरूर डालें। काला सफ़ेद 2 रंगी कंबल किसी गरीब भिखारी को जरूर दे दें। काले सफ़ेद तिल मंदिर में दान करें शनिवार के दिन। मूलियां 2 मूली लेकर, जो खाने वाली मूली होती है, वह भी मंदिर में दान कर सकते हैं बुधवार के दिन या शनिवार के दिन। दुर्गा माँ की उपासना करें अगर आप मंदिर आदि जाने वाले व्यक्ति हैं। घर में एक एलिफेंट रखें चांदी का, जिसकी जो ट्रंक होती है, सूंड होती है, वो ऊंची होनी चाहिए, ऊपर उठी हुई होनी चाहिए। ड्राइंग रूम में रखें तो अच्छा है, बेडरूम में मत रखिए। अपनी घर में परछत्ती जो होती है, अलमीराज होते हैं जो, उसके ऊपर बरसात का पानी किसी बोतल में भरकर रखें। इस अवधि में ये उपाय करने से आप लोगों को निश्चित तौर से कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत होती है तो यू कैन कंसल्ट मी। मैं आपकी सेवा में हमेशा से उपस्थित रहूँगा। आज इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।